हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए बड़ी ही अद्भुत रीडिंग है क्योंकि आपका अद्भुत रूप पसंद है। आपकी प्यारी मुस्कान जो है बेकरार कर रही है किसी को, किसी के दिल में घर कर गए हैं। आप सारा कुछ देखेंगे, किसकी धड़कनों में आप बसते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या अद्भुत रूप है आपके अंदर। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए ओपन माइंड से सुनेंगे। और बहुत सारी गाइडेंस होती है, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो के एंड तक रहेंगे। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं और सुपर थैंक्स देते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। जल्दी से भर भर के कमेंट्स कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला सफल कर लिए हैं, तो मैं कहूँगी कि आपका रूप जो है मुझे भी दिख रहा है वो अद्भुत है। बाकी तो देखने वालों का नज़रिया होता है, हमेशा मैं कहती हूँ। तभी ये कहावत भी है कि दिल आया गद्दी पे तो परी चीज़ क्या है, पर आप गधी या गधे नहीं हैं। यहाँ पर आप मुझे बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं, परा या परी के रूप में नज़र आ रहे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग है, तो अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुनेंगे क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। तो देखो, आप एक अद्भुत रूप में हैं। जब एक इंसान के अंदर प्योरिटी होती है, जब एक इंसान एक भोला मन लेके चलता है, हमेशा साफ दिल का इंसान होता है, जिसकी प्योर सोल होती है, तो उसकी जो चेहरे की चमक है, जो मासूमियत है, वो हमेशा हर उम्र पे बरकरार रहती है, कभी वो खोती नहीं। आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बढ़ती जाती है और उम्र के साथ मासूमियत भी बढ़ती जाती है उनके फेस की, है ना, मैच्योरिटी झलकती है। ठीक है, लाइन्स आती हैं, फाइल लाइन्स आ ही जाती हैं सबके चेहरे पे, वही मेरे भी शुरू हो गई हैं। तो उम्र के साथ साथ थोड़ा ढलान तो होता ही है, लेकिन जो प्योर सोल्स होते हैं, जो बहुत प्यारे इंसान होते हैं, उनके चेहरे की कभी मासूमियत खोती नहीं है। तो यही आपके साथ है कि आपका जो रूप रंग है बहुत ही अद्भुत है। आपकी मासूमियत आज तक बरकरार है, वो बचपना, वो चुलबुलापन कहीं ना कहीं आज भी आपके फेस पे दिखाई देता है। देखो, आप पहले बहुत हंसी मजाक करने वाले, जिस भी महफिल में बैठ जाएं उसकी जान बन जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों से आप गुजरे, आपके ऊपर इतने कष्ट आए कि आप वो हंसना, मुस्कुराना, चुलबुलापन कहीं ना कहीं भूल गए, काम में इतना बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को काम में ढाल दिया। जब बहुत सारी दुखद घटनाएं आपके जीवन में हो जाती हैं तो कभी फ्री नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने अपने आप को काम में झोंक दिया और हद से ज़्यादा आप बिजी हो गए। और आप जब बिजी हो जाते हैं तो आपको कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो यही आपने उपाय अपनाया, ये अपने आप से आपने रेमेडी कर ली अपनी और अपने आप को काम में झोंक दिया। अब वो चाहे आपके घर परिवार का काम हो, ऑफिस का हो, कोई भी वर्किंग हो सकते हैं आप, मैन वुमेन जो भी हैं, तो लेकिन आपके रूप में जो परिवर्तन नहीं आया। चाहे आप देखो, थोड़ा बहुत तो अब ये है, परेशानी उठाता है इंसान तो वो निशान कहीं ना कहीं परेशानी के रह जाते हैं, वो आंखों में एक सूनापन आ जाता है। लेकिन जो एक ज्योति होती है, जो चमक होती है, जो ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उसकी चमक कभी नहीं खोती है। तो आप जो हौले से प्यारे से मुस्कुरा देते हैं तो इस इंसान को आप बेकरार कर देते हैं जो आप पे बहुत फिदा है। दरअसल ये न्यू लव, न्यू क्रश, न्यू इंसान की भी बात हो रही है और आपके पास्ट पर्सन की भी बात हो रही है। हालांकि आपको पास्ट पर्सन की बात अब सुनना कहीं हद तक कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने पास्ट पर्सन को ही, एक्स को ही मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप बहुत चाहते हैं अपने एक्स को, बहुत दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो। देखो, आपने यहाँ पर धोखा नहीं दिया है। अब जब धोखेबाजी, मक्कारी आपके साथ हो जाती है तो आप धीरे धीरे, हाँ ठीक है, चल भाई और आने दे,
कैसे कहते हैं, हवा आंदे हवा आंदे वो वाला हिसाब होता है। ये करना तो चाहिए इन लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ धोखा करते हैं, जो लोग, लेकिन है क्या, आप बहुत सच्चे मन से हैं, आप आज भी वहीं अटके हुए हैं। हालांकि न्यू लव है, मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अपने एक्स के बारे में बहुत सोचते हैं अगर उनके अंदर परिवर्तन आ जाए तो बहुत कुछ जीवन सरल और सुखद हो सकता है। आप उनके दुख को, तकलीफ़ को सोचते हैं, जबकि आपको दुख तकलीफ़ उन्होंने दिए हैं, लेकिन आप आज भी उस इंसान की दुख तकलीफ़ से दुखी होते हैं, खुशी से खुश हो जाते हैं। और ठीक है, आपको गुस्सा आया है, ठीक है, बहुत बुरा किया है, लेकिन कौन है ये इतना, मैं ये कहूँगी इतने साफ हृदय के और स्वच्छ मन के, निर्मल के, कि आप उनका बुरा नहीं चाहते, जिन्होंने बहुत बुरा आपके साथ किया, आपको रोने पे मजबूर किया, आपको दर-दर भटकने पे मजबूर कर दिया। तो यही तो आपके अंदर अद्भुत चीज़ें हैं, जो आपके रूप को, रंग को और निखार कर रख देती हैं। तो लेकिन आपके जो पास्ट पर्सन है, ये भी बेकरार है आपकी मुस्कान पे और फ़िदा हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो ज़्यादा मक्कारी जिनके अंदर भरी होती है, सॉरी मैं आपके पर्सन को मक्कार कह रही हूँ या पर्सनी को क्षमा करें, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए कह रही हूँ, ओके। तो जो लोग ज़्यादा मक्कारियाँ होती हैं, ज़्यादा शातिर होते हैं, ज़्यादा चालाक होते हैं, पता है योगियों से भी ज़्यादा कंट्रोल कर लेती। योग साधना में जो लोग होते हैं ना, मेनका अप्सरा आई तो वो ऋषि भी वो हो गए, पिघल गए। लेकिन आपके जो पर्सनी है, क्या है वो, आपका कितना भी रूप सौंदर्य देखेंगे, कितना भी मन में लालसाएं करेंगे, कितना भी मन में सोचेंगे इसको दौड़ के गले लगा लूँ, लेकिन इतना योग माया, इतनी साधना जैसी कठिन योग कर लेते हैं कि आपके मजाल है, आपकी तरफ देख लें, आपको इग्नोर करेंगे, आपका दिल दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सी मुझे कंडीशन दिख रही है। तो इतना ईगो, इतना घमंड है कि तभी कहते हैं शातिर लोगों में योग तपस्या करने वालों से भी ज़्यादा संयम हो जाता है, कर लेते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर तो मक्कारी है। ये समझते हैं आप बिल्कुल, आप तरसो, आप आगे दौड़ के इनके गले लगो, इनका कोई फ़र्ज नहीं है आपके लिए कुछ करने का। तो ऐसे लोग भी हैं ज़िंदगी में। आप किसकी ज़िंदगी में आए हैं ये लोग, आप भी देखो। लेकिन इनमें सबसे आप सोचते हैं ना कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मैं उतना प्यारी नहीं हूँ, शायद मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, यही तो वो आपके मन में लाना चाहते हैं। तभी तो आप झुकेंगे, तभी तो उनकी ये सोच है। अगर वो थोड़ा सा भी प्यार दिखा दें आपको, वो करें, तो आप तो वैसे ही बिछ जाएंगे, लोट लगा देंगे उनके सामने। ऐसी कंडीशन है, आप तो इतने प्यारे इंसान हैं। लेकिन आपके जो न्यू क्रश हैं, जिनके लिए आप भी कुछ सोच रही हैं, आपके मन में भी है, अब ये उन लोगों की एनर्जी निकल के आई है जो किसी अन्य के विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको बहुत पसंद आ रहे हैं वो इंसान, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला इंसान जो है बेकरार तो है आपकी प्यारी मुस्कान देखने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके रिश्ते में आने के लिए, लेकिन मजाल है कि उसके मुंह से निकल जाए। सब आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, सबको योग साधना है, सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अब ये इनकी जातीय कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनके वो हो सकती है, लेकिन आप भी इनको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी सोचते हैं जब सारी दुनिया आगे बढ़ रही है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ या रह सकती हूँ। मुझे भी प्यार, मैं भी डिज़र्व करती हूँ प्यार किसी का, मुझे भी तो कोई प्यार कर सकता है, मैं क्या किसी से कम हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप खूबसूरत बलागे हैं, बेहद हैंडसम हैं अगर आप पुरुष हैं तो, लेकिन आप खुद को मान ही नहीं रहे हैं कि आप हैंडसम हैं या स्मार्ट हैं या आप सुंदर हैं। जब ये आप मानने लगेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पीछे लोग भागने लगेंगे और भागते हैं, और जो लोग पीछे भागते हैं उनकी तरफ आपका गौर नहीं जाता और आप वहाँ अटकते हैं जहाँ लोग आप पर ध्यान नहीं देते हैं। ये आपकी शुरू से शायद नेचर में हुआ हो, या जो आपको इग्नोर कर रहा है वो आप उसके पीछे पसंद है वो आपको, और आप उसके पीछे ये आ जाते हैं, या तो ईगो टकराता है आपका, या हम टकराता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं गौर कर रहा है, सारी दुनिया मुझ पे गौर कर रही है। कभी कभी ये भी हो जाता है, हम समझ नहीं पाते सूक्ष्म अंतर मन में। तब क्या होता है, हमें उस तरफ ज़्यादा आकर्षण होने लगता है जो हमें इग्नोर करने लगते हैं, और जो हमारे पीछे भागते हैं उन्हें हम छिछोरा और ऐसे कहते हैं भाई है, ये तो ऐसे ही है, ये तो हर किसी के पीछे भागता होगा। लेकिन नहीं, हो सकता है उनमें से जैसे आप उसके प्रति इतना आकर्षण महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके प्रति वो आकर्षण महसूस कर रहा हो जो आपके पीछे आ रहा है, आपको जाहिर कर रहा है, बता रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप बढ़ते हैं रिश्ते में या नहीं बढ़ते हैं, है ना।
लेकिन ऐसी भी कंडीशंस हो सकते हैं। छिछोरेपन की तो बातें अलग ही निकल के आ जाती हैं कि यार ये बड़े सुंदर हो तुम, हम मरे जा रहे हैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए इतने मैसेज आते हैं, मैं तुरंत ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। मैं उनका पर्सनल रीडिंग करानी है भाई कराओ, मुझे ये मत बताने आओ कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, मैं मेरा क्या, जो भी तारीफ़ करनी है मेरे चैनल पे। अच्छा, यहाँ आप लोग लिखेंगे आई लव यू, यहाँ आप लिखेंगे मैम आप बहुत आपसे प्रेम है वो है, तो एक अलग भाव भर के आता है, एक सोल कनेक्शन वाला भाव भर के आता है। लेकिन अदर जाके आप लिखते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। समझ रहे हैं, स्थान स्थान का अंतर है, एक मंदिर में की हुई प्रार्थना और एक बाहर की हुई प्रार्थना में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है, ये सोल के लिए आपका संदेश होता है, और वहाँ में मेरे भी विचार बदल जाएंगे, आपके भी विचार बदल जाएंगे। तो यही कंडीशन आपके साथ है। तो आपकी तरफ से ये गाना डेडिकेट हुआ है किसी के लिए कि मेरी धड़कनों को सुन लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो ये आपकी सोच उभर के आ रही है। किसी के लिए तो आपके मन में है कि भाई देखता क्यों नहीं है, पूछता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं कर रहा है, अपनी तपस्या को भंग क्यों नहीं कर रहा है, मैं मेनका जैसी सुंदर बन के बैठी हूँ और ये इसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये केवल फीमेल के लिए नहीं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो और वो तो बिल्कुल अपनी तपस्या में लीन है, लेकिन अब बेकरारी बहुत है, बहुत आपके लिए प्यार भी महसूस करते हैं। अब देखो इस हफ्ते, पूरे हफ्ते वो इंसान सिर्फ आपके ही विषय में सोचने वाला है, जो आपके क्रश हैं, जिनके प्रति आपको आकर्षण है या आपको लगता है वो आपकी तरफ आकर्षित हैं। वो आपके एक्स भी हो सकते हैं, नेक्स्ट भी हो सकते हैं। ये क्रश वाली फीलिंग देखो किसी के लिए भी हो सकती है ना, न्यू लव के लिए भी हो सकती है, अपने पास्ट पर्सन से भी आपको दोबारा से प्यार हो सकता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि कौन है, ये किसकी एनर्जी है। तो अद्भुत रूप है आपका, आपके रंग ही निराले हैं, आप इतने भोले भाले हैं, आपसे दो शब्द कोई प्यार से बोल देता है आप एकदम से खुश हो जाते हैं, आप विचलित भी जल्दी हो जाते हैं, कोई बुरी बात सुन लेते हैं, कोई बुरा शब्द बोल दिया जाता है। हालांकि अब आपने अपने आप पे नियंत्रण बहुत रखा है, बहुत सारी बातों पर कंट्रोल कर लिया। अब जल्दी से आप परेशान नहीं होती, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप एक आत्मभाव में भी आ चुके हैं। तो ये भी है, लेकिन अपने आप पर ध्यान बहुत दे रहे हैं आप, अपनी फिटनेस पे, रख रखाव पे कुछ तो है, आपने अपनी तरफ गौर करना शुरू किया है। तो इसी प्रकार से अपना ध्यान रखेंगे और बेकरार अपनी मुस्कान से करते रहेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाते रहेंगे। और ये सॉन्ग सुनना अच्छा है, ये मेरी धड़कनों को सुन लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ये आपकी तरफ से मुझे डेडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है किसी के लिए, आपके मन में ये विचार आ रहे हैं। तो लेकिन सामने वाला भी व्यक्ति आपको पसंद बहुत करता है, इस हफ्ते आपके ही बारे में सोचेंगे, बहुत गंभीरता से, गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सोचें कि वो अचानक से आपसे कुछ बोल दें, ऐसा होने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के हो लाइफ में, क्योंकि ये जनरल है, तो मैं ये कहूँगी अपने ऊपर लागू करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर होता है कि वो आपसे अचानक से हो सकता है, बोल भी सकते हैं, तो ये तो आपको देखना है। जनरल रीडिंग में तो कोई निर्णय नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।